उत्तर प्रदेश में यहाँ जो योगी हैं जो कह रहे हैं कि 5,000 स्कूल बंद हो गए, तो ये बेवकूफ बनाना है कि 5,000 स्कूल बंद हो गए हैं। उसका डेटा पूरा हम लोग बता रहे हैं कि कितने स्कूल बंद हुए हैं। देख, क्रांतिकारी जय भीम, डेटा बताने का मतलब ये है कि आप लोग ये देख भी नहीं पा रहे या आप लोग कभी भी ऐसा गूगल करके भी ना सर्च करे हुए, क्योंकि जो अफवाहें सो हम लोगों के यहाँ न्यूज के थ्रू बस ऐसे फैलाई ही जाती हैं, बस वही हम लोगों के यहाँ पता रहा थे, लेकिन हम लोग कभी भी खुद से ना देखे जाए कि यहाँ। तो आप सिंपल से ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों के यहाँ अच्छे से पता चल जाए कि टोटल उत्तर प्रदेश में यहाँ स्कूल बंद कितने हुए हैं। पहला ये टॉपिक रहा। दूसरा ये टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में योगी बहुत बड़े अपने आप के यहाँ सीएम ही तो हैं, वो भी 5 साल के ही लिए तो होते हैं, कोई जब तक जिंदगी है तब तक के लिए तो है नहीं। तो इसलिए उनका कौन सा हक बनते है कि ये स्कूल बंद करना। बहुत मुश्किल से तो स्कूल, सरकारी स्कूल खोले जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस फिर भी संवैधानिक तौर से ने अपना कार्यकाल चल रहा है उनका, जो कि इतने सारे स्कूल खुले तो, वरना अगर जो इनके जैसे भ्रष्टाचार बैठे होती ना तो अब तक स्कूल तो दूर रखो, सब लोग कटोरा लेके भीख ही मांग रहे होती। इनका काम तो यही है, कटोरा लेके भीख मंगाना, अपने जैसा बनाना सब लोगन के यहाँ। क्योंकि इनके पास ना तो ये पढ़े लिखे हैं ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे। क्योंकि अभी तक देखिए जो मोदी है वो काहे के लिए सब प्रेस के सामने नहीं होते, वो तो सिर्फ एक रट्टा मारे हुए जो भाई होते हैं, इनका क्या नाम। यहाँ हम लोग कोई स्क्रिप्ट ना याद करते हैं, जो हमारे माइंड में जो अच्छे से इन्फॉर्मेशन सही लगते है वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के यहाँ दिखाती है। ये नहीं कि हम एक स्क्रिप्ट तैयार करी और लिखा है और वहां पर ऐसे ऐसे हाँ बस बोल रहे हैं ना आप यहाँ सुना रहे हैं, वो देखिए सोची समझी समझो न्यूज है, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं होते। वो ना कोई फायदेमंद होते और ना कुछ, वो इधर उधर की झूठी बातें होती हैं। जैसे कि उन लोगों के यहाँ बोलना बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वह लोग एक स्क्रिप्ट बनवाते हैं, वो भी लिखवाते, उनके खुद भी शब्द नए होते हैं, वो जाके यहाँ दूसरे से लिखवाएगी यहाँ और तब जाके यहाँ सिर्फ उन्हें रट्टा मारना। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी चलती है कि ट्रांसपेरेंट में और सिर्फ उन्हें ही दिखी, सामने वाले क्या ना दिखी, और वो वही पढ़ के बोलते हैं, वो भी हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश भी नया होते हैं। इसीलिए आप लोग देखे हुए कि जो नरेंद्र मोदी हैं या ये लोग जितने भी इन लोगों के रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि इन लोगों के करना ही नहीं मालूम है, पढ़े लिखे ही नहीं है। और अगर जो ये करने पहुंच भी जाए ना तो ऐसी ऐसी मुंह से बातें निकल जाए कि वह खामखाही के वो चीजें वायरल हुई, इसलिए ये लोग वो काम ना करना पड़े तो गोदी मीडिया के अपने गोदी में बिठाए गए हैं और ये सब काम ही करना बंद कर देने। और अब सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में टोटल स्कूल कितने बंद हैं। तो आप जाए कि यहाँ डाटा निकाल लियो और डाटा निकालने के बाद में आपके यहाँ पता चली कि टोटल स्कूल बंद कितने हुए। क्योंकि अभी तक हम लोग और आप लोग यही चीज सोचे हो कि सिर्फ 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, पर ऐसा ना है 5,000। अब हम आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं, ये यहाँ इनका डाटा है गूगल के ना, पढ़ के सुना रहे हैं कि 2014-2015 के सरकारी स्कूलों की कुल संख्या थी 1,62,228। ठीक है, ये 2014 से ने पहले रहा है, ठीक है। 2015 तक रहे क्योंकि 2015 तक का तो बंद ना करें, 2014 में तो मोदी की सरकार आई, भाजपा सरकार आई। उसके बाद में 2023-2024 के बीच में जो 1,37,102 रह गए स्कूल, इतने सारे स्कूल बंद हुए। तो टोटल यानी कि कमी कितनी आई, 25,126 स्कूल बंद हुए हैं और बने एक भी ना है। जैसे एक तो ऐसा होते है कि हाँ अगर जो कुछ स्कूल बन रहे हो तो माइनस में स्कूल जाए तो बनते, लेकिन बने एक भी स्कूल नहीं है। और स्कूल कम कितने हुए हैं, 25,000 के प्लस। अब ये सोच सकते हो इन लोगों के यहाँ, जबकि इन लोगों के यहाँ तो ऐसा करना चाहिए कि हक ना बनते है कि स्कूल बंद करें, क्योंकि स्कूल ये तो खुला ही ना है ना, एक भी तो खुला ही ना है। कांग्रेस रहा है जो खुला ही ना है, इतने सारे खुले रहा है स्कूल और काफी पढ़ाई वढ़ाई भी होत रहा है। अब अभी तो पढ़ाई भी ना हो, मगर हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि स्कूल बंद करने की क्या जरूरत है। जैसे जब इलेक्शन आते समय भर भर के गाड़ियां, भर भर के रैलियां, सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। ये हम लोगों के सोच के परे है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होते है, ठीक है। तो जब वो पैसा खर्चा किया जा सकते है तो क्या एक पल के लिए जैसे 5,000 25,000 स्कूल बंद होते समय, जैसे स्कूल बंद करने के कारण अगर जो पूछा जाए तो यही तो बताइए कि बच्चे नए होते हैं, टीचर के यहाँ खाम पैसे देना पड़ते हैं, इसीलिए बंद हो रहा। ये चीज कहते हैं। हम यहाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु कोयम्बतूर में यहाँ के तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हो, बिल्डिंग से नहीं पहचान यहाँ के है कि कैसे का यहाँ के। और यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल इतने बेस्ट तरीके से स्कूल बनाए हैं और इतने बेस्ट स्कूल चलते हैं कि वहाँ के बच्चा झरझर इंग्लिश बोलते हैं और
मतलब हर एक काफी रैंकिंग। लोग जो है ये सरकारी में भेजते हैं स्कूल में, और काफी पढ़ाई भी होती है, और सारी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट में यहाँ ना होती ना, वो सरकारी में यहाँ है। सरकारी में मिलती है यहाँ तमिलनाडु में यहाँ। तो यहाँ की जैसी सरकार वहां पर काहे के लिए नहीं? यहाँ की सरकार, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के जो स्टालिंगा है वो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम बनना चाहिए, क्योंकि उन जैसे लोगों के यहाँ तो पीएम ही बनना चाहिए। सीएम तो बहुत छोटी बात है, पीएम बनना चाहिए। इतनी अच्छी सोच है उन लोगों के लिए। यहाँ पर आए दिन ब्रिज, हर एक चीज का निर्माण होते रहते, एक से एक नई नई और वो चीजें यहाँ जल्दी के। बन के तैयार भी हो जाते हैं। ये नहीं कि आज बनना है तो वो 2 साल या 3 साल लग रहा है, ऐसा कुछ ना है। बहुत बहुत जल्दी जल्दी वो अच्छे अच्छे ओवर ब्रिज वगैरह सब यहाँ पर पास होते हैं, बनते हैं, खटाखट बनते ही जाते हैं। यहाँ के मार्केट है, रोडे हैं, बहुत ही मतलब यहाँ जो स्मार्ट सिटी रियल में यहाँ होते हैं ना, वो यहाँ तमिलनाडु में यहाँ है स्मार्ट सिटी, बाकी और कहीं पर भी ना है स्मार्ट सिटी। तो अब हम फिर से आ रहे हैं स्कूल पर। जब इनका खोलने के अधिकार खोल ना सकते हैं तो इनका बंद करने के अधिकार कैसे मिल सकते हैं? सरकार है तो इसका मतलब अपनी मनमानी करें, ऐसा ना है। हम जनता अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अपने हाथ में है। अगर जो हम लोग ना कुछ आवाज उठाएं तो उनका कोई दिक्कत ना है, वो बंद कर दें। साथ में यहाँ रह के काम करना चाहिए, क्योंकि साथ में ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, अपने मन का माना कर रहे हैं ना काम, कि बंद कर रहे हैं, जो मन हुआ वो कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना करने देना चाहिए। तो हमारे हाथ में है ना, हम लोग जनता, हमारा जो मन हो वो हम कर सकते। पता नहीं कहाँ से टकले सकले आए क्या बन के, दिमाग ही खराब। जब से भाजपा सरकार आई है ना, तब से इतने ज्यादा मतलब भाजपा भ्रष्टा दोनों एक ही जैसे शब्द निकल के यहाँ होते, इतने बेकार हैं ये लोग। लेडीज मार रहे हैं, उधर आए दिन रेप हो रहे। अब ये सोचो कि अगर जो रेप हो रहे हैं तो इतनी इतनी सारी चीजें संशोधन करी जाती हैं, क्योंकि संशोधन करने के भी तो हक और अधिकार बाबा साहेब देके गए हैं ना। तो एक हक में एक अधिकार ऐड करो ना, कि जो भी रेप कर रहे हैं उनका सीधे सीधे फांसी हो, चाहे एक आदमी हो या 10 आदमी हो या 100 आदमी हो या 1000 आदमी हो। क्योंकि अपने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। अपने यहाँ अगर जो कोई भी जुर्म करे हैं तो ये सारी चीजें जो है यूपी में होती है, यहाँ पर तमिलनाडु में है ना, कभी भी न्यूज पेपर। हाँ, क्योंकि तमिलनाडु में आप लोग सुनो चुप रहो। तीसरा साल चल रहा है, एक बार भी हमें एक भी रेप ना देखे हुई बा, कि यहाँ पर एक बार हुआ भी रहा है। कौन है जो हुआ रहा है यहाँ एक बार? हाँ, तो वो अपनी वहाँ के लोग यहाँ पर आए के यहाँ रेप करना है, तो यहाँ पर हिंदी वाले के यहाँ बहुत मार मार के यहाँ भगाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद से नहीं, यहाँ तमिलनाडु में कोई रेप वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु में सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं, बिना कोई फोकट पर। ना कोई हिंदू मुस्लिम, चुप रहो, ना कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला कोई भी यहाँ पर ना है, क्योंकि यहाँ के न्यूज आप लोगों के यहाँ ना दिखाओ देंगे। यहाँ तमिलनाडु के लिए न्यूज आप लोगों के यहाँ, क्योंकि आप लोगों के अगर जो तमिलनाडु की न्यूज भी दिखाएं तो आप लोग पहचान ना भी, मतलब भाषा ही ना समझ में आए। जैसे अभी कुछ वर्ड எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா, என்ன இப்படி இருக்கீங்க, சாப்பிட்டீங்களா, உங்களுக்கு வீட்ல எப்படி இருக்காங்க, ये तमिल लैंग्वेज है, तो ये आप बिल्कुल भी ना समझ पियो। इसीलिए और यहाँ के लिए कुछ जो चीजें हैं ट्रेंडिंग न्यूज वाले हैं वही यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो कुछ न्यूज यहाँ के लिए ऐसे ही बेकार से कार फैलाते हैं, जैसे कि स्टारलिंक के जो उदयनिधि उनके लड़के रहे, तो वो ये चीज कह देना डेंगू मलेरिया वाली, तो वो चीज अपने यहाँ खूब वायरल करना है। सिर्फ वही एक वर्ड, उनकी पूरी सच्चाई ना है समझना है कि मतलब वो सच्चाई में रियल में कहीं का रहा है। जबकि उनका अगर जो कहना रहा है तो वो तो बहुत सही ही कहना है, उनमें कोई गलत ना रहा है। जो चीजें कहना है कि ये तो इनका धर्म तो आए दिन मतलब बदलते जाते हैं ना, तो इसीलिए वो तो अगर जो किसी एक ऐसे जो लेडीजें हैं ना वर्क करती हैं बाहर ही, मतलब जॉब वगैरह करती हैं, सेफली हैं, 8 बजे 9 बजे रात के यहाँ होती हैं, कोई दिक्कत ना है, कोई प्रॉब्लम ना है। यहाँ मतलब बेझिझक औरतें घूम सकती हैं, टहल सकती हैं, कोई भी दिक्कत ना है। और ये सिर्फ अपने वहाँ है ये सारी चीजें, यूपी में। यहाँ जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये सारे उत्तराखंड है, झारखंड, ये सब लगाए के हैं। ये सारे चीजें सब उधर के बेकार हैं। बाकी इधर जितने आगे अगर जो आप निकल के आई हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो ये जगह पर अगर जो आप लोग देखियो तो देख के चौंकी जियो की, मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं यहाँ पर रह जाते। पैसन के यहाँ हेयर कटिंग के ही 150 रुपए पड़ते हैं, और सैलरी भी है। अब जैसे हमारी है 25,000 रुपए सैलरी है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी और हर एक चीजें मतलब झमाझम काम वगैरह आसपास ही नहीं आती है। कंपनी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ना आसपास, अगर जो अभी आप यहाँ कैमरा घुमाए तो यहाँ पर वो जो सामने दिख रही है वो भी कंपनी ही है, जो सामने दिख रही है वहाँ कंपनी है। यहाँ पर कंपनी, दुकान बहुत सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हो कि कैसी कहाँ है। यहाँ के सब कत्ते आगे हैं, एडवांस में चलते हैं आगे। यहाँ इतनी अच्छी रोडे वगैरह है, सारी चीजें, सब काम हम हर समय चलता ही रहते। ये ना सबसे बड़ी निकम्मी जो सरकारें हैं वो बीजेपी की ही सरकार है, क्योंकि इन लोगों ने क्या तो अब की भाई लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के, क्योंकि हम कोई चुनाव में हम ना करें जो हम आपसे ने ये कही कि हमें वोट दो हम जीती।
लेकिन बीजेपी के यहाँ जरूर से जरूर हटाए दो आप लोग, ये जरूर से जरूर आप लोग कृपा करो, क्योंकि वही हम बीजेपी लोगों से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ वहां पर करना अपने उत्तर प्रदेश में पूजा पाठ लेके ही आगे चल रही है, बाकी और कुछ नहीं। पूजा पाठ से नहीं कुछ नहीं होने वाला। याद रहे, पुजारी आज करा चाहे जितना भी महान पुजारी बन के गया है, कोई भी जाए क्या वैज्ञानिक या कोई भी रॉकेट वॉकेट लॉन्च ना कर सकते, मतलब लॉन्च कर सकते ना उड़ा सकते हैं, कुछ भी ना कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ का उड़ा सकते हैं, का उड़ते हैं जो पता नहीं, हमें नहीं मालूम है। ये तो सिर्फ एक नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चादर ही उड़ा सकते हैं, उड़न खटोला जिनका बोलते हैं, बस वही उड़ा सकते हैं, और कुछ ना इनके उड़ाने के बस की बात है। वो भी वो बहुत पहले ही उड़ा चुके हैं। विमान मान उड़ाना इनके बस की बात ना है। और तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दे के करो। बच्चा ना पढ़ी तो कुछ भी ना कर पियो। आप लोग ये चीज सोचते हो। हमारा भविष्य जो है ना, हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चन के यहाँ जरूर जरूर पढ़ाओ। आप ना पढ़ पाओ कोई बात ना है। सुनो, एक इंसान के ना दो बार जन्म होते, एक जन्म होते अपने आप कुछ कर लेना, अगर जो अपने आप कुछ ना कर पाए तो दूसरा जन्म होते अपने बच्चे के यहाँ करा देना। कुछ जो अपने अंदर के सपने जो होते हैं वो बच्चे के अंदर साकार कराना। अगर जो जीवन में वो भी ना कर पाए तो जिंदगी बेकार है, जीना ही बेकार है। जी हुई क्या भी चले जियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटर्न में आपका जो भी बच्चा हो, जो आपका नेक्स्ट जन्म होते वो वहां पर मर जाने के बाद जन्म ना है, जो आपका बच्चा हो वही जन्म होते वो कुछ भी ना कर पाई, क्योंकि जब आप उन्हें कोई अच्छी शिक्षा हो सीख ही ना दे के जियो तो वो कुछ ना कर पाए। तो इसीलिए आवाज उठाओ, आवाज बनो। जो आसपास स्कूल बंद हो रहे हो, सबसे पहले डायरेक्ट जाए क्या सरकार ना बंद करा सकते, जहाँ ये छोटे मोटे प्रधान और ये लोग जो होते हैं, इन लोगों से ने पहले अपील पहुंची इन लोगों के पास बंद कराने के लिए। आप लोग जाए क्या मना करो, सब लोग गांव के इकट्ठा हो, किसी के दम ना है जो स्कूल बंद हुए और ये सारी चीजें बंद हुए, तो बिल्कुल भी बंद ना होने देना चाहिए। अपने बच्चन क्या भेजना चाहिए, वहां पर पढ़ाई ना होती है, कैसी का होती है, ये आप लोग जाए क्या चेक कर सकते हो। ये जाए क्या चेक करना चाहिए हम लोगों ने क्या कि मतलब पढ़ाई हुई रही है कि नहीं हो रही, का चीज पढ़ाई ना है ना, तो उनसे भी कह सकते कि भाई काहे तुम सैलरी ले रहे हो। एक चीज सबसे बड़ी चीज हम एक चीज आप लोगों ने क्या बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब अंग्रेज ना है ना, तो अंग्रेज 1800 से कुछ पहले ही गूगल सर्च कर लियो आप लोग, 1800 से कुछ पहले ही बताइए ना, यहाँ पर के जो ब्राह्मण रहा है उनका बैन कर देना, ये लोग बैन कर देना है। सिर्फ और सिर्फ जज बनने पर ये कहना है कि ये लोग जाति देख के ये इंसाफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ने अगर जो स्कूल में कोई पढ़ाने आ रहा है तो वो SC ST समाज से नहीं हो, वो कोई ना तो OBC भी ना हो या OBC हो चल जाए, लेकिन जनरल कैटेगरी का बिल्कुल भी अगर जो टीचर आवे तो उनका आप लोग विरोध करके उन्हें हटवा दो, या तो आए दिन जाए क्या स्कूल में चेक करो, क्योंकि उनका बच्चा स्कूल में ना पढ़ सकते सरकारी, उनका बच्चा प्राइवेट में अच्छे स्कूल में पढ़ी। हम लोगों के बच्चन क्या वो कुछ ना पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे लेना देना ही ना है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्या समझना है, उन्हें पता है कि इन्हें ये पढ़ी तो आगे निकल गए, फिर विरोध आपके गाँव के 100% एक बात बता रहे हैं, आपके गाँव में अगर जो स्कूल है तो वो सारी देन कांग्रेस वाले के लिए है, ठीक है मानितन कांग्रेस की देन है, लेकिन वहां पर जितने भी टीचरें हैं आप जाके यहाँ पूछ ले, वो सारी की सारी जनरल कैटेगरी के है, कोई भी SC ST के नहीं है। ऐसे एक दो ही है वहां, वही छोटे पद पर हुई है, बड़े पद पर नहीं है। तो ऐसा काहे के लिए, जब वो छोटे पद पर हुई है ना, तो खाना बनाने वाली, बर्तन धुलने वाली और झाड़ू लगाने वाली यही हुई है, बाकी तो सब वही ऊंचे ही से होती है, जो क्योंकि पढ़ाई वही करे होती है और वही टीचर होती है, तो बच्चे यहाँ पढ़ाती ही नहीं है, बस वही आके टाइम पास करती है, बस सैलरी देखती है, अपने बच्चे यहाँ बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रही है। वो जानते हैं कि ये तो देहात के रहे, गांव के रहे, इनका का पढ़ाई के यहाँ आगे आगे बढ़ी है, तो पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम उन्हें का ही पता, जबकि वो सबसे ज्यादा पढ़ाई करा ही भविष्य। भाई मेरे आप लोगों से ने दिल से कहते हैं अपने बच्चन के यहाँ पढ़ाओ लिखाओ, जो अगर जो जिंदगी में पढ़ा लिखे ना पाए ना तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है, कुछ भी ना कर सके। तो आप कम से कम ना आप सोचो कि अगर जो हमारी जिंदगी खराब है, आप अपनी जिंदगी खराब कर सकते हो, लेकिन आप अपना भविष्य ना खराब कर सकते हो। अगर जो आप अपना भविष्य भी खराब कर रहे हो तो आप किसी के मतलब किसी भी काम के ना, और ठीक उसी प्रकार से ने जो अपना बच्चा है वो भी आप ही जैसा करके चला जाए। तो इसीलिए ऐसे ही जनरेशन बिना पढ़े लिखे ऐसे लोगों की मजदूरी करते करते अपनी जिंदगी बिता दे हैं, कुछ भी ना कर सकते हैं, कभी भी आवाज ना उठा सकते हैं। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, अब वीडियो भी खत्म कर रहे हैं, इससे पहले भी एक वीडियो हम लोगों के पड़ा है। सब वीडियो हम लोगों के जो भी रहते हैं तो वो यहाँ सीने बनते हैं और यहाँ सीने बनते हैं, सीधे दिल और दिमाग से सोच के यहाँ सोचे समझे वीडियो है। तो आप लोग जरूर से जरूर वो भी वीडियो हमारा देखो, तो आप लोगों ने क्या पूरी बातें समझ में आई है। यहाँ पर हम लोग वीडियो दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही करके यहाँ के लॉन्ग वीडियो अपलोड करते रहते हैं, यहाँ तमिलनाडु से रिलेटेड की, मतलब तमिलनाडु में यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हमें तमिल भी मालूम है, हिंदी भी मालूम है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर का कैसे का कायदे कानून कैसे का नियम है। यहाँ के पुलिस ऑफिसर आप लोग तो देखे ना, अगर जो देख लिया तो कहियो कि हाँ यहाँ के कैसे पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि यहाँ पता चलते हैं कि वे लोग घूस लेते हैं पर ज्यादा ना लेते हैं। ऐसे
मतलब यहाँ घूस वूस तो चलते ना है, बहुत कम ही है ऐसे ही, और चोरी क्योंकि छिपे भ्रष्टाचार सब जगह है लेकिन बहुत कम। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे अगर जिलन के लोगन की देखियो तो वो सबसे ज्यादा पेट ही निकाले हुए हैं, उसी से ने पता चलते कि जितने भी भ्रष्टाचार है वो अपने पेट ही में यहाँ भरे हैं। तो ये वीडियो के यहाँ यहीं तक समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ भाई मेरे बहन जो भी हो वीडियो देख के चैनल के यहाँ सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो, आप लोग शेयर भी करो ताकि लोगन के यहाँ समझ में आवे अच्छे से। और मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ जय भीम, नमो बुद्धाय।